महेंद्र सिंह धोनी। ये नाम सुनते ही मन में कालमी जीत की तस्वीर और आप जानते हैं, एक ऐसे लीडर की इमेज आती है जिसने कभी हार नहीं मानी। लेकिन कैप्टन कूल बनने से पहले, वर्ल्ड कप उठाने से पहले वह सिर्फ एक छोटे शहर का लड़का था। यह उस लड़के की कहानी है। धोनी रांची से थे, एक ऐसी जगह जो महान क्रिकेटर्स पैदा करने के लिए मशहूर नहीं थी। उनका परिवार सिंपल था। उनके पिता पान सिंह परिवार को सपोर्ट करने के लिए बहुत मेहनत करते थे। वे एक नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ जीते थे। ऐसे परिवार में क्रिकेट करियर के लिए पहली पसंद नहीं थी। स्टेबिलिटी और एक सिक्योर जॉब को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था। लेकिन युवा माही के अंदर एक अलग आग जल रही थी, एक ऐसा पैशन जो जल्द ही उनकी किस्मत और इंडियन क्रिकेट का चेहरा हमेशा के लिए बदल देगा। उनकी जर्नी एक क्रिकेट पिच पर नहीं बल्कि एक फुटबॉल फील्ड पर शुरू हुई। वह अपने स्कूल टीम में एक टैलेंटेड गोलकीपर थे। उनके स्पोर्ट्स टीचर ने उनमें कुछ खास देखा। उन्होंने तेज रिफ्लेक्सेस और एक शार्प माइंड देखा। उन्होंने धोनी से स्कूल की क्रिकेट टीम के लिए विकेट कीपिंग ट्राई करने को कहा। धोनी मान गए और वही पल था जब सब कुछ बदल गया। उन्हें लेदर बॉल के विलो बैट से टकराने की आवाज से प्यार हो गया। उन्होंने घंटों प्रैक्टिस की, अक्सर दोस्तों के साथ टाइम मिस करते थे। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, धोनी नेट्स पर होते थे, अपनी स्किल्स को निखारते थे। एक दिन इंडिया की ब्लू जर्सी पहनने का सपना देखते थे। उनका पैशन रॉ और पावरफुल था, एक ऐसी ताकत जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। लाइफ आसान नहीं थी। धोनी ने अपने शुरुआती दिनों में कई चैलेंजेस फेस किए। उनका परिवार हालांकि प्यार करने वाला था, उनके फ्यूचर को लेकर चिंतित था। वे चाहते थे कि वह अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। स्पोर्ट्स में करियर एक रिस्की और अनसर्टेन रास्ता लगता था। धोनी को अपनी स्कूल वर्क और अपनी इंटेंस क्रिकेट प्रैक्टिस को बैलेंस करना पड़ता था। वह सुबह जल्दी उठते थे, प्रैक्टिस के लिए जाते थे, स्कूल अटेंड करते थे और फिर शाम को फील्ड पर लौटते थे। ये एक युवा लड़के के लिए थका देने वाला रूटीन था, लेकिन उनका डिटर्मिनेशन किसी भी चैलेंज से ज्यादा स्ट्रांग था। वह जानते थे कि उन्हें यह साबित करने के लिए दुगुनी मेहनत करनी होगी कि उनका सपना चेज करने लायक था। उनके दोस्त और लोकल कोच ने उनकी डेडिकेशन देखी और उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट किया। उनके परिवार का सपोर्ट हालांकि पहले हिचकिचाता था, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गया। उन्होंने उनकी अटूट कमिटमेंट देखी और उनके सपने में विश्वास करना शुरू कर दिया। उनके पिता ने अपनी प्रैक्टिकल चिंताओं के बावजूद उन्हें खेलने से कभी नहीं रोका। उनकी माँ और बहन उनकी लगातार चीयर लीडर्स थीं। इस फैमिली सपोर्ट ने उन्हें इमोशनल स्ट्रेंथ दी ताकि वह आगे बढ़ते रहे। उन्होंने सैक्रिफाइस किए ताकि वह अपना क्रिकेट गियर खरीद सकें। यह कहानी सिर्फ एक आदमी के स्ट्रगल के बारे में नहीं है, यह एक परिवार के बारे में भी है जो एक सपने देखने वाले के पीछे खड़ा था। उनका विश्वास वह फाउंडेशन था जिस पर एमएस धोनी की लेजेंड बनी थी, ईंट ईंट करके दिन ब दिन रांची के धूल भरे मैदानों में। जैसे जैसे धोनी बड़े होते गए, एक स्टेबल जॉब ढूंढने का प्रेशर बढ़ता गया। छोटे शहरों के कई यंग लड़कों की तरह उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जरूरत थी। अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद उन्हें खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर इंडियन रेलवेज में ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर की जॉब मिली। कुछ समय तक उनकी लाइफ टिकट चेक करने और ट्रेन के शेड्यूल मैनेज करने के बारे में थी। ये एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब थी, ऐसी जॉब जिसकी उनके परिवार ने उम्मीद की थी। लेकिन उनका दिल अभी भी क्रिकेट फील्ड पर था। हर दिन अपनी शिफ्ट के बाद वह प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड पर भागते थे। ट्रेनों के गुजरने की आवाज उनके क्रिकेट ड्रीम की अटूट खोज का बैकग्राउंड म्यूजिक थी। रूटीन थका देने वाला था। वह अपनी शिफ्ट पर काम करते थे, फिर देर रात तक प्रैक्टिस करते थे। यह एक मुश्किल फेज था, उनके कैरेक्टर और पैशन का एक रियल टेस्ट। वह अपने कर्तव्य और अपने सपने के बीच फंसे हुए थे। उनकी पोजीशन में कई लोग हार मान लेते। वे स्पोर्ट्स करियर की अनिश्चितता पर मासिक सैलरी की सेफ्टी चुनते, लेकिन धोनी अलग थे। उन्होंने इस समय का उपयोग अपनी मेंटल टफनेस बनाने के लिए किया। रेलवे स्टेशन पर लंबे अकेले घंटों ने उन्हें धैर्य सिखाया। उन्होंने प्रेशर में शांत रहना ले सोना, एक क्वालिटी जो बाद में उनकी कप्तानी को परिभाषित करेगी। वह जानते थे कि यह उनकी जर्नी पर बस एक टेम्परेरी स्टॉप था, उनकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। रेलवे में उनके दोस्तों और सहकर्मियों ने उनका अविश्वसनीय टैलेंट देखा। उन्होंने उन्हें पूरी तरह से क्रिकेट पर फोकस करने के लिए एनकरेज किया। वे जानते थे कि वह प्लेटफॉर्म पर टिकट चेक करने से ज्यादा बड़ी चीजों के लिए थे। वे अक्सर उनकी शिफ्ट कवर करते थे ताकि वह इंपॉर्टेंट लोकल टूर्नामेंट्स में खेलने जा सकें। अपने साथियों से यह सपोर्ट क्रूशियल था।
इसने उन्हें अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लेने का कॉन्फिडेंस दिया। उन्हें एक चॉइस करनी थी, एक सुरक्षित प्रेडिक्टेबल लाइफ एक टीटीई के रूप में, या एक अप्रत्याशित चुनौतीपूर्ण लाइफ एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के रूप में। डिसीजन आसान नहीं था, लेकिन खेल के प्रति उनके पैशन ने चॉइस को क्लियर कर दिया। फाइनली धोनी ने अपनी रेलवे जॉब छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने सपने का पीछा करने का फैसला किया, जो कुछ भी उनके पास था। यह एक बहादुर और बोल्ड मूव था। वह महानता के एक चांस के लिए सिक्योरिटी छोड़ रहे थे। इस डिसीजन ने उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। वह रांची लौट आए और खुद को पूरी तरह से क्रिकेट के लिए डेडिकेट कर दिया। उन्होंने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में असाधारण रूप से अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया। उनकी पावरफुल हिटिंग और विकेट कीपिंग की यूनिक स्टाइल ने नेशनल सिलेक्टर्स का ध्यान खींचा। जल्द ही उन्हें इंडिया ए टीम के लिए सिलेक्ट कर लिया गया और वहां से इंडियन नेशनल टीम के लिए उनकी जर्नी शुरू हुई। वह लड़का जो कभी ट्रेन टिकट मैनेज करता था, अब ग्लोरी की फास्ट ट्रैक पर था। इंडियन क्रिकेट टीम में जगह बनाना एक सपने के सच होने जैसा था, लेकिन धोनी की कहानी तो बस शुरू ही हुई थी। उन्होंने इंटरनेशनल स्टेज पर धमाकेदार एंट्री की। उनकी निडर बैटिंग, खासकर उनके लंबे बाल और पावरफुल हेलीकॉप्टर शॉट ने उन्हें तुरंत स्टार बना दिया। वह बाकी क्रिकेटर्स जैसे नहीं थे। वह रॉ, अनऑर्थोडॉक्स और इनक्रेडिबली इफेक्टिव थे। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक धुआंधार 148 रन बनाए और फिर श्रीलंका के खिलाफ एक अविस्मरणीय 183 नॉट आउट। इन इनिंग्स ने दुनिया को दिखाया कि इंडियन क्रिकेट में एक नई ताकत आ गई थी। वह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, वह एक फिनोमिनन थे जिसने पूरे देश की कल्पना को कैप्चर कर लिया। उनका काम डिमीनर और शार्प क्रिकेटिंग माइंड अननोटिस्ड नहीं रहा। सीनियर खिलाड़ियों और मैनेजमेंट ने उनमें एक लीडर देखा। 2007 में उन्हें इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप के लिए युवा इंडियन टीम की कप्तानी दी गई। किसी ने भी इस नई टीम को ज्यादा चांस नहीं दिया, लेकिन धोनी ने अपनी कूल और अनकन्वेंशनल लीडरशिप के साथ टीम को एक हिस्टोरिक जीत हार्टई। उन्होंने अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा किया और बहादुर डिसीजन लिए। पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल का आखिरी ओवर, जहां उन्होंने गेंद अनुभवहीन जोगिंदर शर्मा को दी, उनकी लीडरशिप स्टाइल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। यह एक गैम्बल था जिसका फायदा मिला और इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनी। यह कप्तान के रूप में उनके सुनहरे दौर की बस शुरुआत थी। उनकी लीडरशिप में इंडिया दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम बन गई। लेकिन सबसे बड़ा पल अभी आना बाकी था। 2011 में इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा था। पूरा देश 28 लंबे सालों के बाद जीत की उम्मीद कर रहा था। धोनी ने टूर्नामेंट में शानदार तरीके से टीम का लीड किया। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में जब इंडिया मुश्किल स्थिति में थी, उन्होंने खुद को बैटिंग ऑर्डर में ऊपर प्रमोट किया। उन्होंने चेज का कंट्रोल संभाला और एक कप्तान की पारी खेली। उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने के लिए जो आखिरी छक्का मारा, वह हर इंडियन क्रिकेट फैन की याद में हमेशा के लिए अंकित है। धोनी की कप्तानी यूनिक थी। उन्हें कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता था क्योंकि वह सबसे ज्यादा प्रेशर वाली सिचुएशंस में भी शांत रहते थे। उन्होंने कभी घबराहट नहीं दिखाई। उन्होंने अपने खिलाड़ियों पर भरोसा किया और उन्हें अपना बेस्ट परफॉर्म करने का कॉन्फिडेंस दिया। वह एक मास्टर रणनीतिकार थे। अक्सर सरप्राइजिंग फील्ड प्लेसमेंट्स या बॉलिंग चेंजेस करते थे जो मैच को इंडिया के पक्ष में मोड़ देते थे। उन्होंने 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंडिया को जीत हार्टई, जिससे वह इतिहास में तीनों प्रमुख आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले एकमात्र कप्तान बन गए। उनकी लीडरशिप लाउड शब्दों के बारे में नहीं थी। यह शांत कॉन्फिडेंस, स्मार्ट टैक्टिक्स और सबसे जरूरी समय में आगे बढ़कर लीड करने के बारे में थी। जीत और ट्रॉफीज के अलावा एमएस धोनी को सच में खास बनाता है उनका कैरेक्टर। सुपरस्टारडम हासिल करने के बावजूद वह एक विनम्र और जमीन से जुड़े इंसान बने रहे। वह कभी अपनी जड़ों को नहीं भूले। उन्होंने हमेशा सम्मान से बात की और हर किसी के साथ, सीनियर खिलाड़ियों से लेकर टीम के सबसे युवा सदस्यों तक, समानता का व्यवहार किया। उनकी सादगी उनका सबसे बड़ा आकर्षण थी। ग्लैमर और फेम की दुनिया में धोनी दिल से रांची के लड़के ही रहे। उन्होंने सबको दिखाया कि आप अपनी हम्बलता खोए बिना दुनिया में बेस्ट हो सकते हैं। इस क्वालिटी ने उन्हें सिर्फ एक रिस्पेक्टेड क्रिकेटर ही नहीं, बल्कि एक प्यारे इंसान भी बनाया। धोनी इंडिया और दुनिया भर में लाखों युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बन गए। उनकी कहानी ने छोटे शहरों के अनगिनत बच्चों को उम्मीद दी। उन्होंने साबित किया कि आप कहां से आते हैं यह मायने नहीं रखता। अगर आपके पास एक सपना है और आप उसके लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं।
उन्होंने युवाओं को सिखाया कि सफलता सिर्फ टैलेंट के बारे में नहीं है, बल्कि एटीट्यूड के बारे में भी है। सफलता और असफलता दोनों को ग्रेस के साथ संभालने की उनकी क्षमता सबके लिए एक बड़ी सीख थी। वह एक नए भारत के प्रतीक बन गए, एक ऐसा भारत जहां एक छोटे शहर का लड़का बड़े सपने देखने की हिम्मत कर सकता था और देश को वर्ल्ड स्टेज पर जीत हाटा सकता था। इंडियन क्रिकेट में उनका योगदान अतुलनीय है। उन्होंने खिलाड़ियों की एक नई पीढ़ी को पाला। उन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा जैसे युवा टैलेंट्स को मौके दिए, जो खुद लेजेंड बन गए। वह मैदान पर एक मेंटर थे, हमेशा स्टंप्स के पीछे से बॉलर्स को गाइड करते थे और युवा बैट्समैन के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे। उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई जो निडर और कॉन्फिडेंट थी। उनकी विरासत सिर्फ इंडिया ने जीती हुई ट्रॉफीज में नहीं है, बल्कि इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर के लिए उन्होंने जो मजबूत नींव रखी है उसमें भी है। उन्होंने टीम को उस स्थिति से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में छोड़ा जब उन्हें यह मिली थी। एमएस धोनी की कहानी हमें जीवन के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह हमें कड़ी मेहनत की शक्ति, धैर्य के महत्व और कभी हार न मानने की भावना सिखाती है। रांची की गलियों से लेकर वर्ल्ड क्रिकेट के शिखर तक उनकी जर्नी इस बात का प्रमाण है कि इंसान समर्पण और आत्मविश्वास से क्या हासिल कर सकता है। उन्होंने हमें दिखाया कि तूफान का सामना कैसे करें और शांत आत्मविश्वास के साथ लीड कैसे करें। एमएस धोनी सिर्फ एक क्रिकेटर से कहीं ज्यादा है। वह एक प्रेरणा, एक लीडर और एक लेजेंड है, जिनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। वह हैं और हमेशा रहेंगे कैप्टन कूल।